हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम गणित का वर्कशीट नंबर 23 करेंगे। ये हमारी 1 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कार्तीय पद्धति के बारे में देखेंगे। तो बच्चों चलिए इस फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, तो हम सीधा आते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो बच्चों ये आपका क्या है, ये पूरा का पूरा आपका जो है कार्तीय तल कहलाता है, जिसमें आपकी जो ये दो एक सीधी रेखा जो ये है इसे हम कहते हैं वाई अक्ष। और दूसरे में ये जो आपकी इस तरीके से रेखा करी गई है इसे कहते हैं हम एक्स अक्ष। ठीक है। बीच वाला बिंदु जो होता है हमारा वो होता है ओरिजिन। ठीक है। बीच वाला बिंदु क्या होता है, वो हमारा ओरिजिन होता है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये आपके जो होते हैं निर्देशांक अक्ष होते हैं, अक्ष कहलाते हैं। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन निर्देशांक अक्ष कहलाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला वाला भाग जो होता है वो चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। तो ये बेसिकली आपके चार चतुर्थांश होते हैं, जिसमें पहले वाले को हम देखो एक्स वाले को निर्देशांक कहते हैं। एक्स निर्देशांक को सॉरी हम भुज कहते हैं, भुज। ठीक है। तो एक्स अक्ष को हम भुज भी बोलेंगे। ठीक है। वाई अक्ष को हम क्या कहते हैं, कोटि। ठीक है। तो x निर्देशांक और y निर्देशांक बन जाते हैं आपके बेसिकली पूरे के पूरे निर्देशांक। ठीक है। निर्देशांक बिंदु बन जाते हैं। तो निर्देशांक बिंदु जहाँ पे पहले हम x की वैल्यू और बाद में हम y की वैल्यू, x पहले आता है y की वैल्यू बाद में आती है। तो ये हमारी बेसिकली वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, कुछ भी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। तो इसी के आधार पर हमसे कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। जैसे कि पहले हम इसको मिटा देते हैं जो भी हमने यहाँ पे किया। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमें ध्यान में रखना है बनाने टाइम में कि हम पेंसिल से अगर बनाएंगे तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। हम 1 सेंटीमीटर का गैप लेना आप, ठीक है, बनाने टाइम में। अब जैसे प्रश्न 1 है, निम्न की व्याख्याएं उचित उदाहरण के साथ कीजिए। तो कार्तीय पद्धति, अब ये क्या है, ये पूरा चीज़, ये पूरा का पूरा चीज़ क्या है, कार्तीय पद्धति है। पद्धति का मतलब होता है सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम। तो ये पूरा का पूरा आपको बनाना होगा। यही आपका कार्टेशियन सिस्टम होगा। अब इसी के अंदर हमें दिखाना है कार्तीय तल। तो कार्तीय तल क्या होता है, ये पूरा जो हम जब ऐसे पूरा बना लेते हैं ना ये, तो ये हमारा कार्तीय तल बन जाता है। तो बेसिकली फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि निर्देशांक अक्ष कौन से हैं। निर्देशांक अक्ष, तो मैंने आपको बताया कि निर्देशांक अक्ष देखो, एक एक्स अक्ष हो गया, एक वाई अक्ष हो गया। ठीक है। कोई सा भी निर्देशांक बिंदु बोला गया है। अब निर्देशांक बिंदु कौन सा होगा, तो निर्देशांक बिंदु जो होगा कोई सा भी पॉइंट हो जाएगा हमारा। ठीक है। यहाँ पर कोई सा भी एक पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, तो वो निर्देशांक बिंदु हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी हो गया। चतुर्थांश, तो ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा और ये चौथा। तो बेसिकली ये ऊपर वाला आपको पूरा अच्छे से अपनी कॉपी में बनाना है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट अच्छी हैंडराइटिंग में आपको ये सारा कुछ बनाना है। और लिखना गलत मत लिखना। ठीक है। सारा कुछ सही से लिखना कि ये एरो दे करके कि ये वाला पॉइंट ओरिजिन कहलाता है और ये निर्देशांक अक्ष कहलाते हैं। ठीक है। तो ये पूरा अच्छे से बच्चों आप अपनी नीट कॉपी में नीट एंड क्लीन करके अच्छे से बनाना। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यही करना था, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब अगला देखो, अगला क्या है, अगला ज़रा देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, ज़रा नीचे थोड़ा सा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बच्चों बोला जा रहा है कि अगर निम्न बिंदु किस चतुर्थांश या अक्ष पर स्थित होगा। तो देखो 2 और 3, 2 और 3 क्या है, यहाँ पे 2 और 3 कहाँ पर होंगे, मैं आपको बता दूं 2 और 3 कहाँ पर होंगे। तो 2 और 3 यहाँ पे ये पहले चतुर्थांश में होंगे। ठीक है। तो ये पहला होगा, पहले चतुर्थांश में होगा ये। ठीक है। और देखो ये -5 और 0, तो ये किस में होगा, ये आपका पहला, ये तो पहला चतुर्थांश हो गया, चतुर्थांश 1 हो गया ये। ठीक है। ये तो आपका चतुर्थांश 1 हो गया, फर्स्ट वाले का आंसर। मगर सेकंड वाले में आपका जो होगा, सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले में आपका ये होगा एक्स की वैल्यू -5 है ना, तो ये होगा आपका एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। थर्ड वाले के लिए देखो, थर्ड वाले के लिए होगा आपका वाई अक्ष। ठीक है।
फोर्थ वाले में देखो दोनों ही माइनस में है, दोनों ही माइनस में मतलब थर्ड, तीसरा। फोर्थ वाले में क्या होगा, फोर्थ वाले में थर्ड चतुर्थांश, ठीक है, तीसरा चतुर्थांश होगा, ठीक है। फिफ्थ वाले में देखो जीरो जीरो, जीरो जीरो क्या होता है, तो ओरिजिन कहते हैं इसे। और सिक्स्थ वाला क्या होगा, पाँच। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू तो आपकी क्या कहते हैं, पाँच है, प्लस में है, मगर वाई की वैल्यू नेगेटिव में है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये चौथा होगा, चौथा चतुर्थांश, ठीक है, फिफ्थ का। और सिक्स्थ में क्या है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव में, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो मतलब कि ये आपका दूसरा होगा, तो सेवेंथ में क्या हो जाएगा, दूसरा चतुर्थांश हो जाएगा। तो बस यही था, यही बताना था हमें, तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।